जब मैं नागालैंड में था तो मुझे चर्च जाने का मौका मुझे मिलता था। तो एक बार जब मैंने चर्च में पहुंचा तो उसकी दीवारों पे लिखी हुई एक स्लोगन पढ़ा कि रॉन्ग ऑफ द पास्ट इज़ द पनिशमेंट ऑफ द फ्यूचर, यानी भूतकाल में की गई गलती की सज़ा भविष्य में मिलती है, लेकिन कभी कभी संदेह पर दी गई सज़ा बहुत ही खतरनाक होते हैं। उसमें सत्य की हत्या हो जाती है और उस हत्या को, उस गलती को कभी करेक्शन नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, मैं कारीगुरु जी आपसे मैं इसी बात पर, एक घटना इधर घटी है, एक निर्दोष आदमी को सज़ा दी गई संदेह के आधार पे। मैं इसके संबंध में एक आपको कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, उसके दरबार में एक सवाल आया कि जो विश्वासघाती हो उसकी कैसी सज़ा दी जाए। एक लड़का, जो उसका बड़ा लड़का था, कहा पिताजी अगर किसी ने विश्वासघात किया उस आदमी को सरेआम फांसी पे चढ़ा दी जानी चाहिए थी। जब उस राजा ने अपने दूसरे बेटे से पूछा इस संबंध में तुम्हारा क्या विचार है, तो दूसरे बेटे ने कहा हाँ मैं बड़े भैया से तो सहमत हूँ, उसको फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन उसकी सारी गुनाहों की सत्य पड़ताल होनी चाहिए, उसका तब्दील सही ढंग से होनी चाहिए, नहीं तो गलत के आधार पर दी गई सज़ा भविष्य में बहुत ही घातक होता है। उसने कहा कि एक हम लोगों की तरह से एक राजघराना था, उस राजघराने में एक तोता था, जो तोता बहुत विश्वसनीय था। जैसा ऐसे तो तोता तो हमेशा शुभ चीज़ का संकेत देता था और राजा को आने जाने हर बात का सूचना वो देता था, वो राजा का विश्वासी था। कुछ दिन बीतने के बाद वो तोता ने अपने मालिक से कहा कि मालिक बहुत दिन हो गए, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। तो राजा ने पहले तो उसे छुट्टी देने की कोशिश नहीं की, क्यों? कहा कि मैं तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, लेकिन खैर अगर माँ पिता से मिलना है तो 10 दिनों का समय देता हूँ और 10 दिनों जाके फिर तुम आ जाना, मेरे साथ विश्वासघात मत करना। कहा कि कभी मैं विश्वासघात आपके साथ नहीं करूँगा। वो तोता अपने माता पिता से मिलने के लिए गया। 10 दिन तक वो अपने माता पिता के साथ खुशहाल रहा, लेकिन 9वें दिन अपने माता पिता से कहा कि माँ पिताजी मैं कल उस राजा के पास जा रहा हूँ और फिर मैं समय मिलेगा तो आप लोगों से मिलूँगा। लेकिन उसको पिताजी ने कहा किसी इस जा रहे तो रहे हो, एक सौगात में एक चीज़ लेते जाना, क्योंकि जाने के समय सौगात देना हमारा एक नैतिक धर्म होता है। इसलिए अपने बगीचे में एक फल है अमर फल, ये अमर फल देना तो राजा वो हमेशा जिंदा दिली रहेगा, कभी उसको बुढ़ापा नहीं आएगी। वो तोता ने उस फल को लेके चला घर, और राजा के घर में काफ़ी दूरी थी। रास्ते में शाम हो गई तो उसे कहाँ जाए, रात में तो पक्षी चल नहीं पाता तोता, तो उसने एक पेड़ के ऊपर चढ़ के रात भर गुजारने का, लेकिन वो सोचा कि मैं ये फल को कहाँ रखूँगा। एक उसके दीवार में पेड़ में एक खोह था, उसी खोह में जाके उस फल को रख दिया। लेकिन वो खोह में एक सर्प रहता था। वो सर्प जब बाहर से आया तो उसमें कि ये फल को देखा, उसने अपना कौर मार दिया, लेकिन वो फल का स्वाद उसे अच्छा नहीं लगा, वो खाना बंद कर दिया, लेकिन उसने उसमें जहर ही छोड़ दिया था। जब सुबह हुई तोता ने उस फल को लेके चला। जब वो दरबार में पहुंचा तो राजा बहुत खुश हुआ, अरे तुम तो हमने समझा था कि तुम अपने विश्वास पर विश्वासघात करोगे। कहा कि नहीं, मैं समय पे आ गया हूँ और मेरे पिताजी ने एक ये फल दिया है, इसके खाने से आपकी जवानी लौट जाएगी, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। राजा भी बहुत खुश हुआ। जब वो चाहा कि मैं इस फल को खाऊं, एक मंत्री ने कहा कि राजा कि अगर अनायास कोई चीज़ मिले तो उसकी परीक्षा होनी चाहिए, पहले इस फल की जांच कर लीजिए, उसके बाद आप खाइएगा। उसका एक टुकड़ा काट के आगे रखा, एक कौवा ने उसमें ज्यों ही लोल मारा, चोंच मारा कि वो कौवा मर गया। राजा बहुत गुस्सा, क्या तुम मेरे साथ विश्वासघात करने वाला हो? अगर मैं खाता तो मेरी मृत्यु हो जाती, ये तुम्हारे छल को मैं नहीं समझ सका।
लेकिन तोता कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया महाराज, ये सारी गलत करके कुछ भी गलत नहीं है। और उसने अपने तलवार से निकाला और तोते को काट दिया। उसको तो फांसी की सज़ा मिल गई। लेकिन राजा ने कहा कि इस फल को जाके कुछ दूरी पे इसके ज़मीन के नीचे गाड़ दो, ताकि अगर इससे कोई पौधे भी निकले और फल भी लगे तो कोई खा ना सके। वो जाके एक जंगल में और उसने गाड़ दिया, उससे पौधे निकले। जब कुछ दिनों के वर्षों के बाद उस जंगल में एक भिलनी पत्नी पत्नी रहा करती थी, लेकिन वो गरीबी से इतना तंग आ गई कि वो मरना चाहती थी। तो उसने कहा कि मैं जाके उस फल को जो खाऊं तो शायद मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन जब वो दोनों भिलनी ने खाया उस पेड़ के फल को, उसमें ताजगी आ गई। ये बातें राजा के दिमाग में गई तो बड़ा सरप्राइज हुआ। अरे अगर उसमें जहर होता तो उसका फल भी जहर होता था, लेकिन आखिर ये बात कैसे हुई? तब उसने राजा ने कहा कि मुझे इसकी छानबीन करने के बाद ही वो फल में जहर नहीं था, हो सकता किसी कारण से उसमें जहर गया हो, लेकिन फल एकदम मीठा था, अमर फल था। इसलिए सज़ा देने से पहले उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। बात सही है, रॉन्ग ऑफ द पास्ट इज़ द पनिशमेंट ऑफ द फ्यूचर। बात सही है, भूतकाल में की गई गलती की सज़ा भविष्य में मिलती है, लेकिन गलती देने से पहले संदेह की जांच और परख होनी चाहिए, नहीं उसके लिए पछताने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। नमस्कार।